Hello bachcho, let's read this question. So this question says, at what distance in meter from the center of the moon the intensity gravitational field will be zero? Take mass of earth and moon. अर्थ का मास दे रखा है, मून का भी दे रखा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज इतना, ये मीटर में है, ठीक है। और एबीसीडी आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं, आपको एट व्हाट डिस्टेंस इन मीटर बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस बतानी जहां पर आपकी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, आपकी जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो के इक्वल हो जाए, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए, ग्रेविटेशन फील्ड ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशन फील्ड, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून, ठीक है, द इंटेंसिटी, ओके, ओके। ये देखिए, मान लीजिए आपकी अर्थ है, दिस इज अर्थ। अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है आपका मून, ऐसे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों ओर यहाँ पर कहीं आपका मान लीजिए मून है, ये इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है आपका, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ का मास कैपिटल एम मान लीजिए, मून का मास आप स्मॉल एम मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसे कंसिडर कर लीजिए, ओके। और हमसे बोल रखा है कि मून के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, मून के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर आपका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। बच्चों ये डिस्टेंस आपको गिवन कर रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी, 3.85 इंटू 10⁸ मीटर के इक्वल, ये वैल्यू गिवन कर रखी है, ठीक है। मान लीजिए अर्थ के सेंटर से यहाँ पर आपकी एक्स डिस्टेंस दूर, एक यहाँ पर कोई आपका पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो के इक्वल। यानी कि देखिए, इस अर्थ के कारण और इस मून के कारण, दोनों के कारण जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा यहाँ पर, वो इस पॉइंट पर वो क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अर्थ के कारण, और मून के कारण अपनी तरफ होगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से एक्स है, तो मैं बता सकता हूँ जो सेंटर है अर्थ के, यहाँ से कितनी जगह अपनी आर माइनस एक्स के इक्वल होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर के इक्वल है इनके बीच में, ठीक है। तो बच्चों देखिए, पहले मैं अर्थ के कारण इस पी पॉइंट पर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट कर लेता हूँ, कितना होगा, जी टाइम्स एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है आपका जी एम डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर। एम क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के कारण फाइंड आउट कर रहे हैं, आर क्या है, जिस डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जी एम डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पर से डिस्टेंस कितनी है आपका, आर माइनस एक्स है फ्रॉम द अर्थ, आर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू मून के कारण, मून के कारण देखिए जी टाइम्स स्मॉल एम डिवाइडेड बाय इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी, एक्स, तो हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, यहाँ से जी से आपके यहाँ पर जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे डिस्टेंस फ्रॉम द मून, यानी कि मुझे एक्स की वैल्यू क्या करनी है यहाँ पर, कैलकुलेट करके बतानी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल एम, ये हो जाएगा यहाँ पर से आपका आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसको आप लिख लीजिए कैपिटल एम बाय आपका स्मॉल एम, इट इज इक्वल टू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कितना, एक्स हो जाएगा, ऑलराइट। ये वैल्यू यहाँ से आप कैपिटल एम बाई स्मॉल एम कर लीजिए, इट इज इक्वल टू यहाँ पर से आपका आर बाई एक्स माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। पहले चलिए आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम की वैल्यू चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल क्या है आपका, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का मास देखिए कितना है, 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आपका देखिए मून, मून का कितना आपका 7.35 इंटू 10⁻22 है, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो ऊपर तो आपका है 5.98 डिवाइडेड बाय आपका 7.35, तो ये 0.8136 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.8136, ठीक है। ऊपर आपका कितना, 10⁻2 के इक्वल है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा आपका 81.36 के इक्वल, ठीक है। और इस वैल्यू को देखिए बच्चों, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका आ रहा है 9.019 के इक्वल, कितना, 9.019, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ रही है। तो इस वैल्यू को देखिए मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, ये वाली इक्वेशन में क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ। तो जगह आपका 9.019 इट इज इक्वल टू आर बाई एक्स माइनस कितना, वन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी आर बाई एक्स की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आएगी, आर बाई एक्स करूंगा तो यहाँ पर ये आपका वन इधर रखे प्लस में हो जाएगा, तो 10.019 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू बतानी, तो एक्स हो जाएगा यहाँ से आपका आर डिवाइडेड बाई 10.019 के इक्वल, ठीक है। अब स्मॉल आर की वैल्यू तो आपको गिवन कर रखी है, ये है 3.85 इंटू 10⁸8, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, तो 3.85। इसमें देखिए आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी वैसे तो, 10 को आप यहाँ पर से इसको अगर हम लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.85 ही रहेगा, इंटू 10⁻7 आ जाएगा, ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर, जो आपका बी ऑप्शन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बच्चों, उसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।